नमस्कार, आज करेंगे सेकंड चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 6 गणिता प्रकाश। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे ज्योमेट्री के। कुछ बेसिक्स नेम्स होते हैं ज्योमेट्री में, वो हम उनकी स्टडी करेंगे। जैसे कि पॉइंट्स के बारे में, लाइन्स के बारे में, रेज के बारे में, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स के बारे में, इनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो जो सबसे सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है आपका पॉइंट का। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डॉट ऑन ए पेपर, डॉट ऑन ए पेपर, यही आपका पॉइंट होता है, नथिंग एल्स। आपने पेंसिल को शार्प किया, आपने पेंसिल को कॉपी पे रखा, पेज पे रखा, तो वो एक डॉट बन जाएगा, बस, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये क्या होते हैं। विद टिप ऑफ ए कंपास, वो भी आपके एक पॉइंट दे देगी। द शार्प पेंसिल जो है वो भी आपके दे देगी, या निडल की जो शार्प पॉइंट है वो भी आपका एक पॉइंट दे देगी। तो पॉइंट की नोटेशन जो है यहाँ पे बताई गई है कि जो कोई भी आपने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया तो इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। लाइक इसका नाम पी दे दिया, ये पी पॉइंट है, ये लगा दिया हमने, इसका नाम हमने क्यू दे दिया, क्यू पॉइंट है ये। तो नेमिंग भी उसकी जरूरी होती है। और ये कहता है कि सिंगल कैपिटल लेटर से आपको इसकी नेमिंग देनी होगी पॉइंट की। इट मे बी given denoted by the single capital letter PQ like this. Move to the next page. अगला आता वो आता है लाइन सेगमेंट का और लाइन का। ये दोनों ही बहुत ही जरूरी टॉपिक है आपके, लाइन सेगमेंट और लाइन के। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनती है और लाइन कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं हम। एक इसने बताया यहाँ पे कि आप फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर, आप पेपर को फोल्ड कर लीजिए, कैसे भी फोल्ड कीजिए आप, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक क्रीज दिखेगी, उसमें एक लाइन सी बनती दिखेगी आपको। ये हमें आइडिया देती है एक लाइन सेगमेंट का। जैसे उसने यहाँ पे बताया कि उसने इसको क्रीज को ऐसे लिया, तो यहाँ पे बीच से क्रीज आ गई, तो ये आपकी एक लाइन सेगमेंट बन गई। इसके दो एंड पॉइंट होंगे, एक इस एक के ऊपर, एक इसके ऊपर। तो पहला तो पॉइंट यही आता है कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। भाई दो एंड पॉइंट होते हैं। दूसरा ये होता है कि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है, फिक्स लेंथ होती है। और तीसरा इसकी नेमिंग है कि नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि दो इसमें एंड पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करो तो ए और बी है, तो हम कहेंगे ए भी एक लाइन सेगमेंट है, और ऊपर हम एक सीधी लाइन ऐसे लगा देंगे। ये इसकी नोटेशन होती है लाइन सेगमेंट को लिखने की, ऊपर ऐसे बार लगा के। फोर्थ ये होती है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस है। अगर मेरे को ए से बी पे जाना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन सबसे छोटा पाथ ये है, तो ये हो जाएगा। तो मेन मेन यही है, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, इसकी इट हैज फिक्स लेंथ, नोटेशन इज लाइक ए बी बार, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी। तो इसमें आप दो पॉइंट कर लेंगे तो अभी आपके लिए काफी है। अगले पे मूव करते हैं, वो लाइन के ऊपर मूव करते हैं। तो लाइन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। लाइन हैज, हम पहले ये कहेंगे कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ये पहले तो बात उसके उल्टी है, उसके एंड पॉइंट थे, इसके एंड पॉइंट नहीं होते लाइन में। दूसरा, नो फिक्स लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। तीसरा, इसकी नोटेशन है वो कुछ ऐसे होगी, ए बी और यहाँ पे बार और दोनों तरफ एरो लगाएंगे। इन एरो का मतलब है कि ये आगे तक एक्सटेंड करी, बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है। जैसे ये मैंने लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने दे दिया ए, यहाँ पे दे दिया बी, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि खत्म होगी, नहीं, ये एरो लगा देंगे यहाँ पे, यानी डॉटेड ये बढ़ती ही चली है, आगे चलती रहेगी, एंडलेस, इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी इसकी। तो इसका कोई वो नहीं होता है, ये फिक्स लेंथ नहीं होती है। तो ये आपके मेन थे इसमें, इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं और कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, और इसका नोटेशन कुछ ऐसे रहेगी। अब मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, रे, ये भी एक अच्छा है आपका टॉपिक, रे।
रे क्या होती है? रे के अंदर वन एंड पॉइंट होता है, एक ही एंड पॉइंट होता है। यानी जैसे कि बात करें यहाँ पे टॉर्च की, तो टॉर्च यहाँ पे आपका एक एंड पॉइंट है टॉर्च का, यहाँ ये एंड पॉइंट है, और आगे की साइड टॉर्च चलती रहती है, तो आगे का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो ये पता है लाइट हाउस होती है, जो लाइट ये टावर के ऊपर लाइट लगाते हैं जो चारों तरफ घूमती है, उसमें भी एक एंड पॉइंट रहता है और आगे की साइड वो बीम रहती है। अगर मैं बात करूं जैसे एक लेजर लाइट हम लेके आते हैं, एक लेजर लाइट जैसे दीवारों पे हम मारते हैं, जैसे रेड कलर की निकलती है, किसी भी मेले में जाते हैं वहां पे मिलती है, वो आपकी जो होती है उसमें आपके हाथ में रहता है, तो वहां से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, जो हाथ में रहेगा, और आगे की साइड आप मारेंगे आसमान में, तो ऊपर की साइड वो रहेगी, चलती रहेगी, उसका कोई पता नहीं वो कहाँ तक जा रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है वहां पे। तो आप ये कहेंगे कि वो एक रे है। तो ये आपका रहेगा इसकी नोटेशन, तो पहला तो होगा नो एंड पॉइंट, सॉरी वन एंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट रहेगा इसका वो रहेगा इसकी नेमिंग। नेमिंग कैसे करेंगे हम? अब जैसे यहाँ पे उसने बताया इधर यहाँ एग्जाम्पल में कि ए पी इसका नाम है, ए पी। अब लेकिन ए पे तो ये शुरुआत हो रही है, तो ये एंड पॉइंट है ए का तो, लेकिन पी के ऊपर एंड पॉइंट कोई नहीं है, आगे एक्सटेंड करेगी तो ए पी के ऊपर एरो लगाएंगे ऐसे, तो ये रहेगा। तो मेन मेन आपके मोटे मोटे मैंने बता दिए हैं। लाइन, अगर लाइन सेगमेंट की बात करूँ तो मैंने नोटेशन बताई थी, दो पॉइंट रहेंगे, एक सीधी लाइन रहेगी। लाइन के लिए आपकी ए बी और आपकी दोनों तरफ आपको एरो लगाने, समझना कि ये लाइन है। और तीसरा आपकी रे हो गई, उसमें आपका एक ही एंड पॉइंट रहेगा, एक एरो की तरह चलेगा। तो ये था इसमें। अब एक फिगर इट आउट देख लेते हैं इसकी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया फिगर इट आउट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहती है हमें फिगर इट आउट कि रोहन मार्क ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हाउ मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉ थ्रू द पॉइंट। भाई उसने क्या किया, रोहन ने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, तो वो कहता है कि इसमें से कितनी लाइनें पास कर सकते हो। तो एक एक बच्चे ने ऐसे पास कर दी, एक ने ऐसे कर दी, एक ने ऐसे कर दी, एक ने ऐसे कर दी, ऐसे पास करते ही रहेंगे। तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है भाई बहुत सारी जिनको आप काउंट ही नहीं कर पाए हो, कितनी लाइनें ड्रॉ कर लो इसके पॉइंट में से, तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट लाइन। ये पेपर के दृष्टिकोण से ये अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, और ये आपको देखने में मिलता है एमसीक्यूज में। अगला एक और है कि शीतल नाम से कोई बच्चा है, उसने दो पॉइंट मार्क कर लिए, एक पॉइंट ही और एक ही पॉइंट, दो पॉइंट मार्क कर लिए, उसने एक किया था, इसने दो कर लिए। तो वो कहता है कि इसमें से कितनी लाइनें पास कर सकते हैं, तो इसमें से केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं, सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। दूसरी अगर आप करना भी चाहोगे तो ऊपर से ही चली जाएगी इसके, तो वो रहेगी वही लाइन पहले वाली। तो यहाँ पे आप वन लाइन आप पास कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के लिए टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।